और कश्मीर घाटी में एक बार फिर से मौसम की चाल बदली है। गुलमर्ग और दूसरे कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तक 2 महीने में जितनी बर्फबारी हुई है उसे कम ही माना जा रहा है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में गर्मी जल्द बढ़ भी सकती है। काफी दिनों के इंतजार के बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में बर्फबारी देखने को मिली है। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग की वादियों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से एक बार फिर घाटी में मौसम ठंडा हो गया है। लगातार शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसकी वजह से जम्मू के कुछ इलाकों में ठंड लौटी है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से सोनमर्ग में सड़कों पर बर्फ की परत जम गई। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सोनमर्ग से रंगा मोड़ तक बर्फ हटाने का काम चल रहा है ताकि यातायात पर कोई असर न पड़े। गुलमर्ग में फिर बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटकों का गुलमर्ग पहुंचने का सिलसिला जारी है। बुधवार सुबह से शाम तक आसमान में बादल छाए रहे, जिसकी वजह से ठंडी हवा चलने से मौसम भी सर्द हो गया। पिछले साल कश्मीर में दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार दोनों महीनों में बर्फबारी हुई है। हालांकि ये बर्फबारी अभी भी कम मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर की सर्दी की अवधि भी कम हो गई है और ये बदलाव ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा माना जा रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में ग्लेशियर का पिघलना और पानी का संकट भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंसान और पशु प्रेम की मिसालें दी जाती है। गाजियाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर एक शख्स की कबूतरों के साथ दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इंसान और पशु पक्षियों के बीच लगाव पुराने जमाने से चला आ रहा है। इसी जुड़ाव में कई बार अनोखे मामले भी देखने को मिल जाते हैं, जिन पर जल्द यकीन करना आसान नहीं होता। गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले टिंकू और कबूतरों की दोस्ती किसी को भी हैरान कर सकती है। कबूतरों के साथ उसका इतना घनिष्ठ नाता बन चुका है कि उसकी एक आवाज पर वो दौड़े चले आते हैं, उसके हाथ और कंधों पर बैठते हैं। इतना ही नहीं, जब वो बाइक चलाता है तो कबूतर उसके साथ साथ उड़ते हैं। टिंकू मोदीनगर के इंदिरापुरी कॉलोनी में रहता है। बचपन से ही उसका पक्षियों के साथ गहरा लगाव है। उसने कबूतर के बच्चों को पाला और धीरे धीरे उन्हें इशारों की भाषा सिखाई। अब वो साए की तरह उसके साथ रहते हैं। इसी तरह कबूतरों के साथ टिंकू की गजब की बॉन्डिंग है। छोटे छोटे से बच्चे थे, हमारे ऊपर हैंगे, वहाँ से मैंने नीचे रख लेते। मेरे साथ ही खाते हैं, मेरे साथ ही पीते हैं। अपना जैसे खाना खाता हूँ तुरंत आते हैं, मेरे दौरे बैठते हैं, मेरे दौरे पलंग पे मेरे बेड पे मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं और मेरे साथ भी खेलते हैं। हम बाइक पर चलते हैं मेरे साथ साथ। जैसा मैं खाता हूँ वैसे खाते हैं मेरे साथ में। अच्छा, क्या नाम है इनका? इसका रेंजो है, दूसरे का इसे रानी बुलाते हैं। राजेंद्र और रानी पिछले 6 महीने से टिंकू के साथ रहते हैं। टिंकू और उनके कबूतरों की ये दोस्ती वाकई दिलचस्प है। पूरे इलाके में इस दोस्ती की चर्चा है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।